दोस्तों नमस्कार। सिर्फ और सिर्फ जो निफ्टी में काम करते हैं, जिनका हमेशा के लिए काम करना है सिर्फ और सिर्फ निफ्टी, उसके लिए यह वीडियो है। मुझे लगता है कि हर एक को वीडियो का ये फायदा हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। जो भी लोग निफ्टी का सपोर्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, और जैसे भी आपको देखना है तो आपको निफ्टी का जो स्पॉट है उसके ऊपर देखना है। इसके अंदर आपको फ्यूचर में नहीं मालूम पड़ेगा। देखने के टाइम क्या करना है, एक तो करना है माइनर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट। एक देखना है माइनर रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस। उसके हिसाब से क्या होगा, अगले वीक का हमको पता चलता है। बराबर। अभी ये देखो, हम थोड़ा सा आइडिया, ये फ्यूचर का लेवल है, फ्यूचर में ज्यादा समझ में नहीं आता है। ये मैंने वन डे का चार्ट लगाया है। मैं एक बार आपको बताता हूँ। ये देखो, नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जब यहाँ इसी जगह अगर आपको स्पॉट मिलेगा तो स्पॉट में क्या होता है वो देखने को आपको मिल सकता है। मैं बताता हूँ। अभी हम ए लगा दिया, स्पॉट वाला। बराबर। अभी इसके अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है, जब हम काम करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। माइनर सपोर्ट और जो माइनर रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। बराबर। यहाँ से नीचे गिर गया तो बहुत नीचे से मार्केट गिर जाता है। हर एक जन क्या सोचता है कि कहाँ तक रुकेगा, कहाँ तक आएगा। तो वो अंदाजा कैसे लगाते हैं, ये देखो, ये आपको पता चल रहा है। यहाँ से जब नीचे गया तो ये देखो, इसके अंदर अटकने का कोशिश किया, क्योंकि यहाँ ये हमको अंदर आने के बाद ये हमको क्या मिला है, रेजिस्टेंस मिला है। तो ऊपर जाके अभी बैठ चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं। बराबर। अभी हमको क्या होना चाहिए, इस बड़े सपोर्ट के ऊपर क्या होना चाहिए, बड़ा। अभी के डेट में, आज की डेट में हम कहाँ खड़ा है, इसी जगह पे। तो ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। ऊपर है तो यह हमारा सपोर्ट रहेगा, हम इसके नीचे है तो यह हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। क्यों रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ से, क्योंकि ऊपर जाने के लिए यहाँ बहुत तकलीफ होती है। ये देखो, यहाँ से तकलीफ हुआ है, यहाँ तकलीफ हुआ है, बराबर जाने के लिए। और गिरने के टाइम भी सेम ऐसा हुआ है। जब यहाँ से गिरता है तो नीचे जाता है, अगले वाले सपोर्ट के पास जाके वापिस ये ऊपर उठ जाता है। बराबर है। तो ये हमको माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस देखना पड़ता है। तो उसके हिसाब से ये हो गया आपका स्पॉट का। देख लिया आपने, स्पॉट का देख के आपको फ्यूचर के ऊपर काम करने के लिए मिलता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है हर एक को वो आइडिया नहीं मिलेगा कि सपोर्ट देख के हम फ्यूचर के ऊपर काम करें। तो फ्यूचर के ऊपर काम करने के बाद भी हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ता है। वो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे कहाँ, ये देखो, अगस्त का एक्सपायरी है। अभी अगस्त का एक्सपायरी है तो हमको जहाँ कुछ मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिल रहा है। अभी इसके अंदर हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि जब इंट्राडे हम काम करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के करने के टाइम ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का चार्ट लगा, या तो हमको 15 मिनट का चार्ट लगा। ऐसा ही कुछ करके हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। और हमको अगर माइनर रेजिस्टेंस और माइनर सपोर्ट मिलता है तो ही हम इंट्राडे में काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम देखेंगे हमको कहां तक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है बाइंग सेलिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी देखेंगे हम इंट्राडे का। पहले हम इंट्राडे करेंगे निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ मंडे के दिन के लिए। मंडे को हम लोग क्या करेंगे इंट्राडे में, अगर हमको बाइंग करना है तो हम कहां तक जाएंगे,
इसी जगह देखना है। ये देखो यहाँ से क्या हुआ है, गैप अप होके ऊपर खड़ा खड़ा हो गया, तो इसके बाद इसको नीचे जाने के लिए तकलीफ हो चुकी है बहुत सारी। यहाँ से जाने के बाद भी नीचे तक टिका नहीं है ठीक से, फिर से ऊपर आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, इसका मतलब क्या होता है, जब हम ऊपर रहेंगे तो हमारा ये सपोर्ट बन गया, हम नीचे रहेंगे तो ये हमारा ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस बन गया, बराबर। यहाँ भी ये देखो कितना टाइम ऊपर नीचे करके एक बार फिर से जाके जब आया है ऊपर, तो इसी जगह पे अभी खेल रहा है। अभी इसी जगह पे खेल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही पकड़ के चलेंगे। अगर 11,100 के ऊपर, ये 11,100 दिखाई दे रहा है आपको, 3 दिखाई दे रहा है, 11,100 भी ठीक हो गया। 11,100 के ऊपर 11,100 के ऊपर अगर ट्रिगर होता है मंडे को, तो हम करेंगे उसको बाय। और बाय करते हम लोग कहां तक जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। अगर वो मिल गया हमको लेवल, तो वहां हम प्रॉफिट बुक करेंगे सिर्फ और सिर्फ मंडे के दिन के लिए, बराबर। तो पहला टारगेट हम रखेंगे, ये देखो छोटा सा ये माइनर रेजिस्टेंस है, बराबर। इसको ट्रिगर करके ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, फिर से एक बार माइनर रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। वो रेजिस्टेंस कहाँ होगा हमारा, आपको सिर्फ कैंडल देखना है। मैंने पहले भी बोला है कि कैंडल देखने चलना है, वही आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वो कौन बनाता है, वो हम नहीं बनाते, मार्केट नहीं बनाता है, हम खुद बनाते हैं, ठीक है। अभी क्या हो गया, इंट्राडे है, इतना मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत अच्छा है। 100 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है आजकल के डेट में। तो मुझे लगता है अगर यहां तक जाएगा तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है बाजू में, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ अगर बाय करते हैं, समझ लो कि हमको ये ट्रिगर होके मिल चुका है 11,100 के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, बाय। लेकिन हमारा एसएल कहाँ रहेगा, अभी हमारा जो एसएल रहेगा वही हमारा सेलिंग पॉइंट रहेगा। उसी टाइम हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो अभी एसएल पॉइंट मिलता है उसके नीचे अगर ट्रिगर होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, 11,100 का एसएल लगा के सेल करेंगे, बराबर। अभी वो देखता है हमारा कौन सा सपोर्ट और कौन सा सेलिंग पॉइंट मिलता है। बस ये हम पकड़ेंगे। क्यों, ये एक कैंडल यहाँ आके खड़ी हो गई है, ये एक कैंडल यहाँ आके, अभी यहाँ से ये सस्टेन नहीं किया है, फिर से ऊपर गया है। यहाँ भी सेम क्या क्या हुआ है, नीचे आया है, सस्टेन नहीं किया, सीधा ऊपर गया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इस कैंडल ने जहां तक जाने की कोशिश की है, ये देखो, उसको हम पकड़ के चलेंगे कि ये सपोर्ट है हमारा, बराबर। अभी इस सपोर्ट के नीचे हमारा ट्रिगर होना चाहिए। अगर इस सपोर्ट के नीचे ट्रिगर होता है, कितना है ये, 110555, 110555 के नीचे क्या होना चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए। अगर सेफली चलना चाहते हो तो मुझे लगता है आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ये दोनों भी कैंडल का एंड लेना पड़ेगा। उसका एंड आता है 50 का, 45 का आसपास आ जाता है, ठीक है। 45 ले लेते हैं। अगर जिसको भी सेफ काम करना है, ये रखेगा 11,045, और जिसको एग्रेसिव में काम करना है उसको 11,050, 11,050, 11,055, 11,045। 10 पॉइंट के अंदर कहां भी मिलता है आपको तो सीधा सेल करते जाना है, तभी आपका यह सेल रहेगा 11,100 का। ये बात होगी। अभी हम क्या करेंगे, उसका उसी दिन का हमारा क्या देखना है, प्रॉफिट भी कहाँ बुक करना है हमको। प्रॉफिट बुक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला तो ये देखेंगे कि हमारा इसके नीचे जाना चाहिए। ये जो हमारा सपोर्ट यहाँ बैठा हुआ है, इसके नीचे ट्रिगर होना चाहिए, तो 11,009 से 9 के आसपास, 11,009, 11,009 के आसपास हम पहला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके भी नीचे अगर जाता ही है तो ये सपोर्ट देखो, 10982, बराबर।
10982, यहाँ भी हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी माइनर सपोर्ट आया हुआ है। ये पहला माइनर सपोर्ट है, ये दूसरा माइनर सपोर्ट है। उसके नीचे भी अगर जाता है तो हम बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। एक काम करेंगे, ये हमारा एसएल आपने देख लिया, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ तक इसके अंदर आने का कोशिश जब करता है तो इसके नीचे हम लोग ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इंट्राडे का प्रॉफिट इससे ज्यादा हम ज्यादा बुक करने की कोशिश नहीं करेंगे। मार्केट ज्यादा से ज्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा इंट्राडे का लेवल। बराबर, अभी हम थोड़ा सा जाते हैं पोजिशनल। अगले हफ्ते में निफ्टी कहाँ तक जाएगा? बराबर, अगले हफ्ते में अगर निफ्टी कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक रुकेगा, कितना पॉइंट तक गिर सकता है, कितना पॉइंट तक ऊपर उठ सकता है, ये देखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो सेम और सेम ऐसा ही मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ सिखा के निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत सारा स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। को किसी ने कहा है कि हमको सर ऑप्शन में ही काम करना है, तो ऑप्शन का कोर्स आपके पास होना चाहिए था। किसी ने बोला M6 का कोर्स होना चाहिए, तो M6 का कोर्स मैंने बनाया है। ऑप्शन का हमारे पास काम चल रहा है, अगर ऑप्शन का आपको चाहिए तो ऑप्शन भी ले सकते हैं, जो बड़ा वाला कोर्स है। ओनली ऑप्शन लवर के लिए मैंने कुछ किया नहीं है। अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का मैं बना सकता हूँ। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के लिए ही मैं बना दूंगा। M6 का तो अभी लॉन्च हो रहा है जल्दी ही, तो ये बैच खत्म हो जाने के बाद ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बैच रख के मुझे कुछ टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी हमने जो 10% कैसा कमाना है अगले हफ्ते में, तो उसके वीडियो भी डालना चालू किया है। तो कल का एक वीडियो डाला हुआ है, एक्सिस बैंक और JSW स्टील में अगले हफ्ते में हम क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये भी वीडियो आपको देखना है तो देख सकते हैं। टाइटन का जो स्ट्रेटेजी डाला है उसके ऊपर भी आप थोड़ा नजर मार सकते हैं, बहुत अच्छा सीखने जैसा है उसके अंदर। उसके बाद जो मिशन हैट्रिक था, ये हमारा 2000% का प्रॉफिट, ये ही ऑप्शन का हमारा सवाल था। तो उसके अंदर हम पैसा पैसा कमाते हैं। ये कोर्स हमारा बड़े कोर्स में भी आता है। अगर किसी को पूरा टोटली नॉलेज चाहिए तो आपको हमारे साथ ज्वाइंट होना है बड़े कोर्स के अंदर, जो हमारा 4 महीना तक कोर्स चलेगा। 4 महीने में हम लोग 1 साल सिखाते हैं, और ये 6 दिन का कोर्स है, वो 6 दिन में हम 1 महीने के बजाय 3 महीना सिखाते हैं। 6 दिन का कोर्स है लेकिन 3 महीना सिखाते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सिखाते हैं कि दोस्तों मैं प्रैक्टिकल लेता हूँ उनका। जब तक प्रैक्टिकल लेके वो लोग प्रैक्टिकल करके पैसा नहीं कमाते हैं, तब तक हम उनको जाने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ से सीख के निकलना है तो पैसा कमा के ही निकलना है। इसके लिए हम लोग पूरा 3 महीना उनको छोड़ते ही नहीं। तो उसके हिसाब से हमारा कोर्स होता है। अगर किसी को चाहिए तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अगले वीक के लिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेजर सपोर्ट देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो 1 डे का या तो वीक का चार्ट लगा के इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हम लोग जब पोजिशनल करते हैं 1 हफ्ता के लिए, 2 हफ्ता के लिए, तो हम क्या करेंगे, 1 आवर का कैंडलस्टिक लगा के हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो ये एनालिसिस करने के लिए ये देखो, अभी हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट, यहां से अभी स्टार्ट करते हैं। चलो अभी हम क्या करेंगे, अगले हफ्ते का मूवमेंट देखना है हमको, ये निफ्टी कहां तक जा सकता है। बराबर, अभी अगले हफ्ते में, अभी आज के डेट में जो हाई मार के आया है, उसके बाद थोड़ा 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 नीचे गिर के आ चुका है। अभी बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में क्या होगा, अभी इतना निफ्टी में जान नहीं रहेगा। अगर जान आना ही है, निफ्टी को आगे भगाना ही है, तो निफ्टी को मुझे लगता है ये बड़ा से बड़ा सपोर्ट रहेगा। ये जब 11,200 के ऊपर निफ्टी रहेगी, सस्टेन 11,200 के ऊपर अगर सस्टेन रहेगी, तो ही हम जाएंगे बाइंग साइड पे, नहीं तो बाइंग साइड हमको पोजिशनल में निफ्टी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर ये निकल गया ऊपर तो हमारा क्या टारगेट रहेगा, पहला टारगेट हम लोग कहाँ रखेंगे, अभी मेजर है सिर्फ और सिर्फ कितना दिन हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर, हफ्ता भर के लिए। तो हफ्ता भर के पहला तो हमारा
सीधा सा है। जहां तक एक बार जाके आया हुआ है उसी टाइम देखेंगे जो हमारा मार्केट करप्ट हुआ था कोरोना की वजह से, तो हम यहाँ से जब नीचे से ऊपर आ चुके हैं तो ये हाई मारा हुआ है इसी जगह पे। ये हाई को तो पहला छूने दो, उसके बाद हम देख लेते हैं। अगर 11,350 11,350 के ऊपर 11,350 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर आगे निकलेंगे। लेकिन अगर 200 के ऊपर सस्टेन करता है तो 11,350 के आसपास जाने की ये कोशिश जरूर करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग करना ही है, तो बीच बीच में हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते जाएंगे। ठीक है। और इसका फायदा कहाँ होता है दोस्तों, जब इंट्राडे में हम काम करते हैं तभी उसी टाइम इसका हमको फायदा होता है। आज के डेट में अगर 11,190 के ऊपर हम लोग है और हमको बाइंग मिला है 11,090 का ही, तो क्या होगा, 11,190 का अगर इंट्राडे में बाइंग मिलता है तो हमको सोचना पड़ेगा जो मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस है, वो कहाँ पड़ा है। बराबर। अगर मेजर रेजिस्टेंस पड़ा है 11,200 के ऊपर तो हम इंट्राडे का लेवल 11,190 को बाइंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऊपर बड़ा वाला जो सपोर्ट पड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने देना है, नहीं तो हम फंस सकते हैं, सावधानी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसी टाइम बैठेंगे नजदीक रेजिस्टेंस है करके, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग में। 2 दिन ऐसा ही हो चुका है बहुत सारे लोगों को। अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देख लो, उससे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद आपको पता चला होगा। ये जो है नेक्स्ट वीक डालता हूं मैं, इससे फायदा होता है। जिस दिन मैं बैंक निफ्टी निफ्टी का कॉल देता हूं उस दिन क्या होता है, लोग वो सोच कर बैठते हैं कि ये अभी मेजर रेजिस्टेंस पड़ा है तो हम बाइंग वाले साइड में जाएंगे नहीं। कल का डेट में बहुत सारे लोगों का मुझे लगता है निफ्टी का एसएल हुआ होगा, मेरा नहीं हुआ है क्योंकि मैं बाइंग में बैठा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था ऊपर कितना सपोर्ट है, मैं सिर्फ और सिर्फ सीलिंग में बैठा था। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या किया, जो इंट्राडे का है वो इंट्राडे हो गया। अभी ये हम लोग पोजिशनल देख रहे हैं, तब क्या करेंगे, अभी ये रहेगा हमारा कंडीशन, सस्टेन होना चाहिए, ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तभी हम जाएंगे 11,350 11,350 तक का टारगेट हम मान के चल जाएंगे। ठीक है। उसका भी एसएल क्या रखेंगे, एसएल का मतलब ऐसा होता है कि वो हमारा सीलिंग पॉइंट है। बराबर। सीलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ये देखो, ये हमारा सीलिंग पॉइंट रहेगा 11,050। 11,050 के नीचे हम करेंगे सेल, सस्टेन होना चाहिए, क्लोजिंग देना चाहिए उसी दिन मंडे को। अगर ये क्लोजिंग देता है 11,050 के नीचे, 11,050 के नीचे सेलिंग दिया, क्लोजिंग दिया, तो हम सीधा निकल चलते हैं उसको लेके। कहां तक चलेंगे, ये हमारा इसी जगह देख रहा है हम लोग, माइनर पड़ा हुआ है सपोर्ट, यहां तक, यहां आके रुक सकता है थोड़ा, जैसे यहां रुका है वैसा यहां रुक सकता है थोड़ा आके। उसके बाद अगर ये भी ब्रेक किया तो कहा जाएगा हम लोग, इसी जगह ये सपोर्ट पड़ा है। तो यहां तक 10,844 है, बराबर। मतलब 10844 के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो उसके हिसाब से आपको अपना इंट्राडे पोजीशन लेने के टाइम ये सपोर्ट ध्यान में रख के काम करना है। अगर कोई करता है पोजिशनल तो और भी अच्छा है, लेकिन आज के डेट में पोजिशनल कोई करता नहीं होगा। अगर करता भी है तो बहुत अच्छा है, ये इसके ऊपर काम आपका हो ही जाएगा। लेकिन इंट्राडे करने के टाइम ये आपको मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस ध्यान में रख के काम करना है। आगे जाने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी ने हमारे साथ अकाउंट ओपन किया है तो हमको कॉल करिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकॉन प्रेस करें तो फिर हमारा जो नोटिफिकेशन आएगा आपके हाथ में, तो जल्द से जल्द आपको कुछ देखने मिलेगा, सीखने मिलेगा। उसके हाथ में जब से आता है तब से उसके ऊपर आपका अगर ध्यान रहेगा तो आपको आगे काम करने के लिए अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, किसी ने अगर अकाउंट ओपन किया तो फोन करो, मैं स्पेशल ग्रुप में डाल देता हूँ। जो स्पेशल ग्रुप हमारा है उसके अंदर सिर्फ जो हम कॉल देते हैं उसका एसएल बाइंग और सेलिंग देते हैं। मतलब या तो बाय करना है या तो सेल करना है, दोनों का एक दूसरे का जो एसएल है वही सेम रहता है, बाय या सेल। तो उसके हिसाब से हमको दिन में या तो प्रॉफिट मिलता है या तो हम लेवल में रहते हैं। लॉस हुआ तो सिर्फ ब्रोकरेज होता है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर किसी को ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।